आप में से हर कोई ये चाहता है कि उसकी डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस कम से कम रहे, उसके सारे काम कम से कम एफर्ट्स में हो जाए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 10 स्मार्ट ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रिक्स, जिसको अप्लाई करके आप दूसरों से अपने फेवर में काम करवा सकते हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने चाणक्य नीति का साम दाम दंड भेद तो सुना होगा, जहाँ साम यानी बातों की मीठी छोरी चलाकर आप किसी से भी अपना काम करा सकते हो, अपना काम निकाल सकते हो। तो वहाँ तलवार क्यों निकालना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट है गिव रॉन्ग स्टेटमेंट। लोगों को बहुत अच्छा लगता है बात करते टाइम वो लोगों को करेक्ट करते हैं, तो उन्हें सुपीरियर फील होता है और इसी को आप एज ए गुड वेपन इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपको किसी से ज़्यादा बात को निकलवाना हो या फिर सच को जानना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप राहुल हैं और ऋषभ से बात कर रहे हैं, जो कि अच्छी जॉब में है और अच्छी सैलरी भी है, लेकिन राहुल ऋषभ से कहता है कि तुम तो 20,000 कमाते होंगे। तब ऋषभ को लगेगा कि उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है और उसको कम आका जा रहा है, और खुद को सुपीरियर बताने के लिए वह अपनी जॉब और सैलरी के बारे में सब कुछ अच्छे से बताएगा। वही जब आप सीधे ऋषभ से जॉब और सैलरी के बारे में पूछते हो, तो हो सकता है वह आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे। सेकंड पॉइंट है फेक कॉन्फिडेंस टू डाउन कॉन्फिडेंस। कई बार फेक कॉन्फिडेंस शो करना आपको बेनिफिट दे सकता है। जब भी आप किसी ऐसी कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में हो, तो वहाँ इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप किसी इंटरव्यू में गए हो और अंदर कैंडिडेट्स के साथ वेट कर रहे हो, तब आप उन कैंडिडेट्स से बात करने के बहाने अपनी स्किल एकेडमी या एक्सपीरियंस के बारे में कॉन्फिडेंटली थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता सकते हो, लेकिन उतना ही जितना सच लगे। इससे बेनिफिट आपको होगा। जब भी स्टेज पर आप परफॉर्म करते हो और अपने बारे में पहले बता देते हो, तब आप लोगों की मदद मिल सकती है और इससे आपको परफॉर्म करने में काफी आसानी होगी। लेकिन जब आप अपने काम को लात मारकर हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो रहे हो, तो समझ जाना आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ अपना काम निकलवा रहा है। अगर कोई आपसे अपने पर्सनल काम को करने के लिए बार बार बोलता है, तब वह यह बात जानता है कि आप फ्री हो। और लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही हेल्प करनी चाहिए कि वह आपको खाली फोकट इंसान ना समझे। वीडियो में आगे बढ़ने से गाइस, अगर आपने भी रियल लाइफ में कोई साइकोलॉजी ट्रिक इस्तेमाल की है जिसका बेनिफिट आपको हुआ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वैल्यू योर टाइम। टाइम सबसे प्रीसियस है और बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपना टाइम उन्हीं को दें जो आपके लिए जरूरी है। जब भी किसी से मीटिंग हो, डेट पर जाना है या कोई और काम, आप हमेशा अर्जेंट टाइम पर ही पहुँचे। अगर आप खुद लेट पहुँचते हो और लोगों के टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति इसे आपकी पर्सनैलिटी से जोड़ सकता है और वह भी आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। आप टाइम के साथ चल रहे हैं तो प्लस पॉइंट आपके पास है। सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम कभी 15 मिनट भी देरी से आता है, तो आप उसे 15 मिनट कम दे सकते हैं। फोर्थ साइकोलॉजिक ट्रिक है स्टार्ट विद यू आर डूइंग इट फर्स्ट। क्या हो अगर आपको किसी इवेंट में 10,000 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए और कुछ परफॉर्म करने के लिए कहा जाए। एग्जाम्पल के लिए, आपको सिंगिंग या डांसिंग नहीं आती, तो बिफोर द परफॉर्मेंस आप ऑडियंस से यह कह सकते हैं कि मुझे सिंगिंग नहीं आती और मैंने कभी इससे पहले स्टेज में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मैं आप सबके लिए ट्राई कर रहा हूँ। इतना कहते ही आपने वहाँ बैठे 10,000 लोगों की साइकोलॉजी चेंज कर दी और आपका स्टेज फियर खत्म हो गया। इससे दो चीज़ें हुई। पहला, लोगों की सिंपैथी मिल गई, जिससे लोग आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरा, आपने लोगों को जज करने की एबिलिटी को वही खत्म कर दिया। आपके लिए तालियां जरूर बजे, लेकिन अभी आपको कोई मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप बहुत अच्छा गाना गाओगे। सो आप जब भी एज ए टीम मेंबर कोई काम पहली बार करने जा रहे हो, तो आप सच बता सकते हो, जिससे सामने वाला आपकी हेल्प जरूर करेगा। 5 साइकोलॉजी ट्रिक है डोंट बी अवेलेबल इजी। इंसान को किसी इंसान की या फिर किसी चीज की वैल्यू तभी समझ आती है जब वो उसके पास ना हो। अगर आप किसी के लिए सिर्फ एक कॉल की दूरी पर अवेलेबल हो, तो अच्छी बात है। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का 6th पॉइंट है जब भी आप किसी से बात करो, तो आंख में आंख डालकर बात करो। चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपका बिजनेस कोच हो, चाहे अन्य टीम मेंबर हो। जब भी आप किसी से बात करते टाइम आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, तो वह आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपका आत्मविश्वास बताता है। इससे आपको बातें करने में भी काफ़ी आसानी होगी और आपका फियर भी किसी नए इंसान के सामने खत्म होगा। इससे आपको जीवन में काफ़ी आसानी हो सकती है। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का 7th पॉइंट है जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो एक तो आंखों में आंखें डालकर बात करनी है और आपको मन ही मन यह फील करना है कि आप उसकी बातों से ज़्यादा प्रभावित हुए हो। इससे वह आगे वाला आदमी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और फ्यूचर में जब भी आपका उस आदमी से कभी काम पड़ता है, तो वह आपका काम जरूर करेगा। चैलेंज पीपल स्टैंड ऑफ रिक्वेस्ट। किसी स्कूल स्टूडेंट से आप यह कह दो कि तुम यह चैप्टर नहीं याद कर सकते। अगर उस स्टूडेंट को यह लगता है
कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं नहीं कर सकता, तो वह आपको गलत साबित करने के लिए एक बार कोशिश जरूर करेगा। रिक्वेस्ट से ज़्यादा पावर चैलेंज में होती है और कई बार रिक्वेस्ट करने से आपकी वीक पर्सनैलिटी की इमेज बन सकती है। चैलेंज करने के और भी कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता लेकिन आपके दोस्त को आता है, तो सबसे पहले आप अपने दोस्त से इससे रिलेटेड पूछ सकते हो और ऐसा प्रिंटेड करिए कि उसे लगे कि वह इस काम में एक्सपर्ट है। जब वह सब कुछ चीज़ें आपको बता दे तो आप कह सकते हो कि यार तुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और तू बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन बना सकता है। आपका दोस्त अपना एक्सपीरियंस अभी आपको बता चुका है तो अभी आपको मना नहीं कर पाएगा। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, जब भी आप किसी व्यक्ति से अपना काम निकलवाना चाहते हो और वह आदमी मूर्ख है, उसे आप पहले गलत समझते थे लेकिन अभी आपको उस आदमी की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपने को मूर्ख समझकर उससे अपना काम निकलवा सकते हो। उसकी बड़ी बढ़ाई करके, उसकी स्किल्स की बढ़ाई करके, उसकी बातों में बढ़ाई करके आप उससे अपना काम आसानी से निकलवा सकते हो। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स नहीं है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है और बाद में स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। याद रखिए कि स्मार्ट वर्क पहले नहीं कर सकते जब तक आप हार्ड वर्क करना नहीं सीख गए हो। इसके लिए पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। और दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब पैसे की माया है। इसलिए पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करो, फिर बाद में जो भी आपको उचित लगता है करो। गाइस, तो कैसी लगी हुई है वीडियो आपको? वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।